मैं किसी की तनकीद नहीं करूँगा। मैं अक्सर बेशतर ये कहता था कि हमें जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लोग बंद है या किसी भी तरीके की कदगने लगाए हुए हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स को बिज़नेस बना रखा है और फिर उसके बाद सारे लोगों की एक हिसाब से दूसरे कैंडिडेटों की जान लेना चाहते हैं, तब कहीं न कहीं ये खराब बात है। इसका मतलब इनका कनेक्शन बीजेपी के साथ है, सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ है एंड लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन अगर एआईपी के रूप में गुंडे आ गए हैं और गुंडों को इन लोगों ने मैंडेट दिया है या गुंडे इनके साथ चल रहे हैं, तब तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सियासत का स्तर खराब होता जा रहा है, डेमोक्रेसी खराब होती जा रही है या उसका इज़ाफ़ा होता जा रहा है। देखिए बहुत, बहुत ज़्यादा खराब बात है ये कि पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, इतनी स्तर उसका इतना नीचे आ चुका है कि अब एक-दूसरे को जान से मार देने की हरकतें स्टार्ट हो गई है। यावर पांडे साहब जो शोपियन के हमारे पीडीपी के कैंडिडेट हैं, वो बहुत एक अच्छे इंसान हैं और अगर उन पे एआईपी के लोगों ने जानलेवा हमला किया है, तो ये बहुत खराब बात है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा अक्सर बेशतर ये कहता हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन अगर एआईपी के रूप में गुंडे आ गए हैं और गुंडों को इन लोगों ने मैंडेट दिया है या गुंडे इनके साथ चल रहे हैं, तब तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सियासत का स्तर खराब होता जा रहा है, डेमोक्रेसी खराब होती जा रही है या उसका इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और अब जिस तरीके से एआईपी ने अब अपना रुख इख्तियार किया है, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे अब यकीन आने लग गया है कि कहीं न कहीं इनका किसी किसी एजेंसी के साथ इनका वास्ता है। क्योंकि इतना सारा तामझाम, इतनी सारी गाड़ियाँ, पहले तो ये कहते थे हमारे पास कोई भी बिल्कुल भी किसी भी तरीके के रिसोर्सेज़ नहीं है। हर जगह पे इतने सारे लोग, इतने सारे गाड़ियाँ, ये कहाँ से लेके आते हैं? इनके रिसोर्सेज़ चेक करने चाहिए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई लिंक है। दूसरी चीज़, मैं किसी की तनकीद नहीं करूँगा। मैं अक्सर बेशतर ये कहता था कि हमें जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लोग बंद है या किसी भी तरीके की कदगने लगाए हुए हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन अगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स को बिज़नेस बना रखा है और फिर उसके बाद सारे लोगों की एक हिसाब से दूसरे कैंडिडेटों की जान लेना चाहते हैं, तब कहीं न कहीं ये खराब बात है। इसका मतलब इनका कनेक्शन बीजेपी के साथ है, सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ है एंड लोगों को ये समझना चाहिए। सर आपसे दूसरी बात जानना चाहूँगी जैसे कि कल विपिन सिंह राजनाथ ने कहा था कि पीडीपी प्रतिनिधियों ने हमें इस टाइम बुलाया था कि आप पूरे क्लियर उनसे बात करें और लगातार पीडीपी यही बात कहती आ रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोला राजनाथ सिंह साहब ने कि पीडीपी हमेशा अक्सर बेशतर ये बात करती है कि हमें बात करनी चाहिए, बातचीत से ही हल होगा और दिल्ली के भी जो सारे गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको भी बुलाया था महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस टाइम एज़ प्रेज़िडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कि आप आइए और हुर्रियत से बात कीजिए। हुर्रियत वालों ने यहाँ पे दरवाज़े बंद रखे, उसमें तो महबूबा मुफ्ती साहिबा की कोई गलती नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा वांटेड कि बात हो, बातचीत हो, रास्ते खुले, एक अमन का माहौल पैदा हो और कश्मीरी भी एक चैन की सांस ले सके। कब तक ये खून खराबा होता रहेगा? आपको पता है, देखा आपने किस तरीके से अब जो जम्मू खित्ते में भी मिलिटेंसी कितनी बढ़ गई है। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इसका इनिशिएटिव पहले से ही लिया था। वो चाहती है बातचीत हो, वो चाहती थी कि अमन-अमान आए, अमन शांति हो और एट द सेम टाइम हुर्रियत के साथ भी बोला था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। अब तो ये खुद बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी भी, क्योंकि हम यही बात करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह उनके पास सिर्फ ये नहीं बोलने गए थे कि हमें प्लीज़ 2015 में जैसे देवेंद्र राणा साहब ने बोला प्लीज़ हमें, दे वेंट विद अ बेगिंग बोल कि प्लीज़ हमारे साथ सरकार बनाइए या प्लीज़ हमारे साथ किसी तरीके की अलायंस में आइए, हमें सरकार बनना है। क्योंकि हमें पावर की भूख नहीं थी। हम चाहते थे कि वो लोग आए यहाँ और एट द सेम टाइम हुर्रियत से बात करें, शांति का माहौल बने। हमें पावर की भूख नहीं है, हमें लोगों के बारे में सोचना है, लोग शांति में रहने चाहिए। कश्मीर शुड बी पीसफुल, वो हमारा एजेंडा है, पावर नहीं।